radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that the RSS uses its schools. राहुल का जिहादी ज्ञान संघ से अनजान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो अब राहुल गांधी को देना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपनी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को आगे रखते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे चौतरफा उनकी निंदा हो रही है। संघ के बारे में राहुल गांधी को कितना ज्ञान है, इसकी बानगी तो हम पहले दिए गए उनके बयानों से देख सकते हैं, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो कहा है वो सीधे सीधे बड़े सवाल खड़ा कर रहा है उनके अपने ज्ञान पर, क्योंकि इस बार राहुल गांधी ने पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों से तुलना कर दी है आरएसएस के स्कूलों की। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि जिस तरह से पाकिस्तान के मदरसों में जिहादी आतंकवादी तैयार किए जाते हैं, कुछ ऐसी ही विचारधारा के साथ आरएसएस भी अपने स्कूल यहां चला रहा है। राहुल गांधी का बयान आया और इस बयान के आते ही कई सवाल खड़े हो गए। राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में क्यों आया जब पश्चिम बंगाल और केरल में चुनाव होने वाले हैं? राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में क्यों आया जब कांग्रेस में टूट के दायरे बढ़ते जा रहे हैं? राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में क्यों आया जब राहुल गांधी खुद जानते हैं कि उनके बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग भी आरएसएस की तारीफ कर चुके हैं? राहुल गांधी का बयान ऐसे समय में क्यों आया जब पाकिस्तान में खुद वहां चल रहे मदरसों में आतंक की ट्रेनिंग की बात पाकिस्तान के मंत्री स्वीकार कर रहे हों? ये सारे सवाल हैं जो राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करते हैं और इसीलिए आज हम करने वाले हैं इसी पर एक बड़ी चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस पूरी घटना को समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। कहते हैं कि इंसान की जुबान उसकी मानसिकता का सबसे बड़ा आईना होती है। राहुल गांधी की जुबान जब जब खुलती है एक नए विवाद को जन्म देती है। इस बार उन्होंने आरएसएस और सरस्वती शिशु मंदिर की आड़ में भारत की संस्कृति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अपने एक बयान में राहुल गांधी ने आरएसएस के स्कूलों की तुलना पाकिस्तान के कट्टरपंथी इस्लामिक मदरसों से की थी। राहुल गांधी ने कहा था कि कोई ये क्यों नहीं पूछता कि स्कूलों को चलाने के लिए आरएसएस को पैसा कहां से मिलता है। तो much like the radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that the RSS uses its schools to push a particular worldview. उन्होंने कहा कि आरएसएस ने अपने स्कूलों के जरिए हमला शुरू किया। जिस तरह से पाकिस्तान में इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसों के जरिए अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक उसी तरह से आरएसएस अपने स्कूलों के जरिए अपनी विचारधारा आगे बढ़ा रहा है। कोई ये सवाल नहीं पूछता कि आरएसएस के पास सैकड़ों हजारों स्कूल चलाने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। मेरा निवेदन है, राहुल गांधी कुछ कहे तो दोबारा आप मुझसे टिप्पणी मत लीजिए, क्योंकि वो उत्तर भारत में रहते हैं तो कुछ और बोलते हैं, दक्षिण भारत में होते हैं तो उत्तर भारतीयों की खाल खींचते रहते हैं। पर जहां उनकी मर्जी में क्या वो बोलते हैं और किसके लिए बोलते हैं, ये उनको उनकी पार्टी के लोगों को समझ में नहीं आता। तो हम लोगों का समय क्यों खराब करते हैं? इसके बाद से राहुल गांधी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर इंद्रेश कुमार का क्या कुछ कहना है, सुनिए। उनसे पार्टी संभलती नहीं, इसलिए बाकियों पर कीचड़ उछालने का काम करते हैं। मैं पहली बात तो ये उनको कहूँगा कि उन्होंने ये तो मान लिया है पाकिस्तान के मदरसे जो हैं आतंक की ट्रेनिंग देते हैं, अलगाववाद की ट्रेनिंग देते हैं, तो वो हिंदुस्तान के मदरसों के बारे में भी बोल दें कि वो किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी बात, उन्होंने जब कभी आरएसएस देखा ही नहीं, गए ही नहीं, तो उन्होंने ये प्रलाप बंद कर देना चाहिए। देश को गुमराह करना, बांटना, भड़काना अब ये नहीं चलेगा। कांग्रेस का हित नहीं होगा, देश का अकल्याण वो कर रहे हैं। वो जब भी बोलते हैं ऐसे लगता है कि वो प्रो पाकिस्तान बोल रहे हैं, प्रो चीन बोल रहे हैं और एंटी हिंदुस्तान बोल रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर लोग सोशल मीडिया पर भी जोरदार आवाज उठा रहे हैं।
लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को इतना जिहादी ज्ञान है, लेकिन संघ से वो अनजान क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। इतना ज्ञान लेकिन फिर भी संघ से अनजान, इसीलिए तो सवाल बनता है कि राहुल गांधी आखिर ऐसे समय पर संघ के लिए जो बयान दे रहे हैं, क्या इससे जिन वोटों को वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो वोट मिल जाएंगे कांग्रेस को? आइए इसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी, आज मेरे साथ पैनल का हिस्सा हो रही हैं विद्या मंदिर की सह व्यवस्थापिका एडवोकेट मणि मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ बालिका विद्या मंदिर की व्यवस्थापिका डॉक्टर सुनेत्री सिंह जी हैं। डॉक्टर सुनेत्री, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं तेजतर्रार प्रवक्ता हैं अनुज आत्रे जी। अनुज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ कंचन शर्मा दुरापे हैं, जो सरस्वती शिशु मंदिर की भूतपूर्व छात्रा भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले अनुज जी आपके पास आना चाहूंगी और अनइंटरप्टेड आपको 1 मिनट दूंगी और ये समझना चाहती हूं कि जिस उद्देश्य के साथ राहुल गांधी पाकिस्तान के मदरसों से आरएसएस के स्कूलों की तुलना कर रहे थे, क्या राहुल गांधी ये बयान देते समय भूल गए थे कि पाकिस्तान के मदरसे तो इस्लामिक आतंक के ब्रीडिंग ग्राउंड है? आरएसएस के साथ ऐसी कोई बात जुड़ी है क्या? अनुज जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, आरएसएस के साथ आज कोई पहली बार थोड़ी ना इस तरह की बातें जुड़ी हैं। आरएसएस की पृष्ठभूमि सबको मालूम है, शायद आपको भी मालूम हो, वो एक अलग बात है कि आप स्वीकार करने को तैयार ना हो। लेकिन जिस समय सरदार पटेल साहब जब देश के गृह मंत्री थे, लौह पुरुष, सबको याद है कि उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था और किस आधार पर लगाया था कि आरएसएस की गतिविधियां देश विरोधी गतिविधियां हैं। आरएसएस की जो इनकी जो कार्यशाला चलती है, वहां पर कहीं ना कहीं देश के विरोध की जो है उसके लोगों को भड़काया जाता है, देश के विरोध के विषय में उनको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो वही आरएसएस जो है, आज भी वही आरएसएस है। उठा करके देखिए आरएसएस की आप जाकर के किस तरह से वो अपने लोगों को, अगर आप एक तरफ जो है इस्लामिक कट्टरवादिता की बात करते हैं, तो आरएसएस की अगर जाके देखें तो ये भी कट्टरवादिता से कम नहीं है। ये अगर बराबरी में की जाए तो पूरा कट्टरवाद फैलाने में जो है आरएसएस देश में पूरे जिम्मेदार है। जहां जहां देश में दंगे हुए हैं, आरएसएस के उसमें हाथ रहा है। जहां जहां कहीं भी कोई ऐसी बात हुई है, हिंदू मुसलमान के दंगे फैलाने की बात हुई है, आपस में सौहार्द बिगाड़ने की बात हुई है, उसके पीछे आरएसएस का हाथ रहा है। तो अगर आज राहुल गांधी जी ने आरएसएस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो क्या गलत प्रश्न चिन्ह लगाया? चलिए, आपकी बात पूरी हो गई। अब आपकी बात में जरा 3 सवाल जोड़ देती हूँ। आपने पटेल साहब का जिक्र कर दिया, लेकिन आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करना भूल गए, जिन्होंने 26 जनवरी की परेड में आरएसएस को इनवाइट किया। आप भूल गए कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से आरएसएस को कहा था कि एक ऐसी संस्था है जो हर वक्त खड़ी होती है मदद के लिए। आप ऐसे वक्त को भूल गए जब 2 बार बैन के बावजूद कांग्रेस के ही शासनकाल में उस बैन को हटा लिया गया। और ज्यादा दूर क्यों जाते हैं सर, आप प्रणव दा की बात को भूल गए, जिन्होंने कहा था कि अगर देशभक्ति की सही और असल पहचान समझना है तो एक बार आरएसएस की शाखा में जरूर आना चाहिए। ये बातें क्या भूल गए थे क्या आप लोग, या राहुल गांधी भूल गए? बिल्कुल याद है, लेकिन वो सिक्के का एक पहलू है, इनका और सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान के मदरसों को सील किया जाता है। 180 से ज्यादा मदरसे हैं जिनको आतंकवाद का ब्रीडिंग ग्राउंड मानते हुए पाकिस्तान की सरकार ने ही बैन किया। यहाँ आरएसएस का कोई एक स्कूल बता दीजिए आरएसएस द्वारा संचालित जिस पर ऐसा कोई आरोप लगा हो, उस पर बैन लगाया गया हो या उस पर कार्रवाई की गई हो, क्योंकि आप तो कई सालों तक सत्ता में रहे। अगर ऐसा था तो आपने भी जरूर एक्शन लिया होगा ना, तो याद होगा आपको। बिल्कुल रहा था, मैंने आपको बताया ना, जब हमारी सरकार थी, सरदार पटेल साहब देश के गृह मंत्री थे, उस समय ही इस पे आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था। आप फिर वही बात कर रहे हैं, उसके बाद उस बैन को हटाया गया था। मैं तो आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों की, जिस शिशु विद्या मंदिर की बात हो रही है, जिस सरस्वती शिशु मंदिर की बात हो रही है, ऐसे किसी एक स्कूल का जिक्र करिए, उदाहरण दीजिए जिस पर बैन लगाया गया हो, जहां पर कोई इलीगल एक्टिविटी होती हो, जहां पर 50 लाख से ज्यादा जो बच्चे पढ़ रहे हैं या जो बच्चे पढ़कर बड़ी पोस्ट पर पहुंच चुके हैं, उन पर कोई एक्शन लिया गया हो, कोई इलीगल एक्टिविटी में संलिप्तता हो। कोई एक एग्जांपल दीजिए ना सर। देखिए लावनी जी, कौन कार्रवाई करेगा, कौन उनके खिलाफ एक्शन लेगा जब
सरकार ही इनकी खुद की चल रही है। सर सरकार बदली है 2014 में, 2013 से 2013 तक आपकी सरकार थी। और अगर संघ की बात की जाए तो पहला स्कूल खुला था 1952 में। 1952 से लेकर 2013 तक अगर संघ द्वारा संचालित स्कूल चल रहे थे और कोई लीगल एक्टिविटी हो रही थी तो आपकी सरकार आंख बंद करके क्यों बैठी थी? खैर, आप थोड़ा सवाल का जवाब सोच लीजिए, कुछ और जो मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं, मैं भी साथ के साथ। ठीक है सर, 20 सेकंड में जरा दीजिए जल्दी से जवाब। हाँ, देखिए जो गतिविधि इनकी 2014 से पहली रही, हमारी सरकार के समय कहीं ना कहीं एक अंकुश लगा हुआ था। इनको भय था, इनको पता था कोई भी ऐसी अगर गलत गतिविधि में शामिल होंगे तो सरकार का डंडा चल जाएगा। सर ये बड़ा पशुपेश की स्थिति है। कौन सी सरकार का कैसा डंडा चलता, सरकार क्या करती क्या नहीं करती, इसी पशुपेश में आप लोग फंसे हुए हैं। और आपकी क्लैरिटी, आपकी अनभिज्ञता बता रही है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आइए तीन खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जरा मैं एडवोकेट मणि मित्तल जी के पास आना चाहूंगी, क्योंकि मणि मित्तल जी आप लोग स्कूल चला रहे हैं और जिन सरस्वती शिशु मंदिर पर ये बयान दिया गया है, जिन स्कूल्स को लेकर, वहां की एक्टिविटी को लेकर मैं चाहूंगी पहले आप थोड़ी सा बता दीजिए कि क्या क्या होता है वहां पर। मुझे लगता है शायद राहुल गांधी जी को इसी के माध्यम से कुछ पता चल जाए। मैं तो हैरान हूं कि राहुल गांधी जी की इंफॉर्मेशन का, सूचनाओं का स्रोत क्या है, या कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें गाइड करते हैं, वो कहाँ से सूचनाएं लाते हैं और गाइड करते हैं। ऐसी तुलना करना तो देशद्रोह की श्रेणी में मेरे विचार से आता है कि आप कहें कि जी मदरसों में जिस पाकिस्तान के मदरसों की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं वो हिजबुल के कमांडर हैं, और तालिबान को किसने इन्हीं मदरसों में ट्रेनिंग पाके तालिबान बना। तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है, इन्होंने वहाँ स्टूडेंट तैयार किए, इसलिए इनको तुलना लगती है कि पाकिस्तान इनके भाषा बोलता है, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, तो ये मदरसों से तुलना कर रहे हैं, उन आतंकवादियों को तैयार करने के गढ़ से तुलना कर रहे हैं। कभी आए हैं राहुल गांधी? आप जिस शाखा की बात कर रहे हैं अत्रे जी, कभी आप किसी शाखा में गए हैं? कभी आपने किसी स्कूल में वातावरण जाके देखा है? वहाँ इतनी नैतिकता पढ़ाई जाती है, वहाँ भैया दीदी बोलते हैं, आपस में भैया बहन बोलते हैं, वहाँ कोई ऐसा संबंध नहीं है बच्चों का, कोई उन पर निरंकुश बच्चे नहीं पल रहे हैं। वहाँ पर भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया जाता है, नैतिकता पढ़ाई जाती है बच्चों को वहाँ पर, और सुबह सुबह प्रार्थनाएं कराई जाती हैं, वैदिक मंत्रों की प्रार्थनाएं होती हैं। क्या हिंदू होना अभी भी कांग्रेस के लिए 70 साल में यही चल रहा है कि आप बहुसंख्यक हैं तो हिंदुओं के अगेंस्ट राहुल गांधी कुछ भी बोल जाएं और कैसे भी बोल जाएं? उन्हें ये बोलने का हक, ये कौन उनको सलाह देता है? कहां से सूचनाएं आती हैं कि मदरसे और आरएसएस की संगठन? आरएसएस का मतलब क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आप आरएसएस कह के एक शॉर्ट फॉर्म में आपने एक उसका हवा खड़ा करने की कोशिश करते हुए आपके तसल्ली नहीं होती कि हाँ आरएसएस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रकल्प है विद्या भारती संस्थान, और विद्या भारती संस्थान के अंतर्गत 33,000 स्कूल चल रहे हैं, जिसमें बालिका शिशु मंदिर भी हैं और जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं भी लगती हैं। आप बता दें कोई एक सवाल के हाँ सरस्वती विद्या मंदिर या शिशु मंदिर के किसी बच्चों को कभी कोई इलीगल एक्टिविटी में या उसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो? पूरा देश का खाका खंगाल लीजिए आप, कोई रिकॉर्ड में आप ऐसी चीज नहीं पाएंगे। आप यहाँ बैठकर फिर कांग्रेस का पुराना घिसा पिटा 70 साल पुराना रिकॉर्ड उठा के जी सरदार पटेल का नाम ले लेते हैं। अनुज जी, ये शोभा नहीं देता है। अनुज जी, एक एग्जाम्पल शायद आपको याद आ गया हो, अगर याद आया तो बता दीजिए, फिर मैं बाकी के 2 मेहमानों के पास जाऊं। कुछ याद आया आपको ऐसा कोई? देखिए लावनी जी, एग्जाम्पल तो बहुत है, मैं भी यहाँ पर बोलना उचित नहीं समझता, लेकिन इतना तय है कि ये सब लोगों को पता है कि आरएसएस की जो पाठशालाएं हैं, आरएसएस की जो शाखाएं हैं, कोड में बहुत बारीक सी लाइन होती है, उसी बारीक लाइन को क्रॉस करना है आप लोगों को। अगर आप आरोप लगाते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ आरोप लगाना चाहिए और प्रमाण और साक्ष्य दुनिया के सामने रखना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त राहुल गांधी ये बयान दे रहे थे उस वक्त वो दुनिया के सामने ये बयान दे रहे थे, तो प्रमाण के साथ भी बयान देना चाहिए था। कंचन, मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि आप स्टूडेंट भी रही हैं। प्रमाण भी दे दिए जाएंगे जी, सरकार में आएंगे जी, इतने बयानों की फेहरिस्त है लेकिन अभी तक प्रमाण नहीं आए हैं। चलिए कंचन, आप तो स्टूडेंट भी रही हैं शिशु मंदिर की, आपने जब पढ़ाई की तो क्या ऐसा कुछ सिखाया जाता था क्या आप लोगों को? क्या कट्टरता का पाठ कभी पढ़ाया गया क्या? कंचन जी, प्रमाण मांगे हैं और उनके पास नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ, इंडो चाइना बॉर्डर पे अभी कुछ दिन पहले जो हमारे देश के वीर जवान श्री बी संतोष बाबू जी का नाम आपने सुना होगा, जो शहीद हुए हैं, वो हमारे शिशु मंदिर के निकले हुए पूर्व विद्यार्थी थे। मैं गर्व करती हूँ कि मैं उनकी परंपरा का निर्वहन करती हूँ।
ना कि राहुल गांधी जी जैसा कह रहे हैं कट्टरपंथी, जो देश के लिए शहीद होने तैयार है। वो लोग स्क्वाड्रन लीडर जिनका नाम मैं अभी लेना चाहूंगी, दीपक चौहान जी को पढ़ाकर लेके आए, उस टीम में वो शामिल। ये शिशु मंदिर के सिंह जी जो बीसी है दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के, वो शिशु मंदिर के विद्यार्थी रहे हैं। श्री ओपी गल्होत्रा जी राजस्थान के पूर्व डीजीपी है, ये भी शिशु मंदिर के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं। तो शिशु मंदिर में अगर बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाता है, उन्हें अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आतंकवादी बना दिया जाता है। आज तक किसी भी शिशु मंदिर के किसी भी भैया अथवा बहन ने किसी भी गलत तरह की एक्टिविटी में शामिल हुआ हो या ऐसा कुछ भी हो, ऐसा कभी भी कहीं भी कभी न्यूज में भी। जी कंचन, आपकी आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आती हूँ। डॉक्टर सुनित्री का भी इस पर हम पहले रिस्पॉन्ड ले लेते हैं। डॉक्टर सुनित्री, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की तरफ से बयान आते हैं, खासतौर से अगर राहुल गांधी की बात करें, उनको जब कुछ नहीं मिलता तो वो आरएसएस द्वारा संचालित स्कूल उन सब पर टिप्पणियां कर देते हैं। लेकिन ये टीका टिप्पणी उनके लिए कितनी ज्यादा घातक हो जाएगी ऐसे समय में जब हम लगातार देख रहे हैं कि संघ एक बदले रूप में सामने आ चुका है। जब से प्रणव दा संघ के कार्यक्रम में गए, शाखाओं पर सवाल उठाने वाले शाखाओं के अंदर जाकर क्यों नहीं देखते हैं? संघ एक बदले स्वरूप में उस वक्त आ चुका है, संघ के बच्चे उस बदले स्वरूप में आ चुके हैं जब यहाँ पर हम देखते हैं कि राम मंदिर के लिए समर्पण निधि की जब कलेक्शन की बात आती है तो छोटे छोटे बच्चे आगे निकलकर बात करते हैं, वो राष्ट्र, देशभक्ति, हिंदुत्व की बात करते हैं। तो ये सब कहाँ से गलत लगता है राहुल गांधी को? देखिए लावनी जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी आत्रेय जी को कि डर में 1952 से 33,000 स्कूल बन गए, तो खौफ खाइए अगर डर नहीं होता तो क्या होता। कोई चीज़ अगर गलत होती तो वो इतने शिखर पे ना पहुंचती। आज लाखों बच्चे हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। वो क्या सीख रहे हैं? आप ये गलत समझते हैं कि वो बच्चे संस्कार सीखते हैं, सुबह प्रार्थना सीखते हैं। हमारे आप विद्यालयों में जाइए, खड़े होके नहीं, क्योंकि बहुत देर खड़े रहेंगे थक जाएंगे, बैठ के भी कराई जाती है। और आप क्या हमारे जितने स्कूल्स हैं उनमें से लगभग 16,500 स्कूल किसी ना किसी बोर्ड से अफिलिएटेड हैं, ठीक है। तो उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? जो बोर्ड ने तय किया होगा, ठीक है। बाकी ऐसे दुर्गम क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, फिर आपके आदिवासी क्षेत्र, आपके दुर्गम क्षेत्र जो पहाड़ों में है, वहाँ पे एकल विद्यालयों की संकल्पना भारत में हमारे संघ के प्रकल्प विद्या भारती ने की, जहाँ 1 टीचर एंड 1 स्कूल का नियम है। आप क्या सोचते हैं? संघ आज ये जो विद्या भारती के स्कूल हैं, इनकी नींव जब रखी गई थी तो इस स्वप्न के साथ रखी थी, और कोई भी बात अगर गलत तरीके से सोची जाएगी तो वो शिखर पे नहीं पहुंचेगी। मैं अभी भी राहुल गांधी जी को कहती हूं और सामने निमंत्रण देती हूं, आइए और हमारे स्कूल्स में आके देखिए कि क्या होता है। पूरी ट्रांसपेरेंसी है आत्रेय जी, आप कुछ भी बोलें, मन में समझिए कि क्या बोल रहे हैं। अब राहुल जी को तो अब इस साल तो नहीं, अगले साल अगर हो सके तो दाखिला दिलाने की कोशिश करेंगे, एंट्रेंस की तैयारी कर लें। भाई ये कोई तरीका थोड़ी ना है। आप स्कूल के बच्चों को आप टारगेट स्कूल को नहीं कर रहे हैं, आप उस हर एक माता पिता के बच्चे को आतंकवादी कह रहे हैं। दूसरी बात, आप मदरसों से उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं? किसी भी मदरसे में एक धर्म के अलावा दूसरे धर्म के बच्चे नहीं देखे जाते, जबकि हमारे यहाँ टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स हमारे यहाँ हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है और ईसाई भी है। सभी तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। और ठीक है, कोई एक संप्रदाय नहीं है जो किसी के प्रति भड़काएंगे, हम किसके प्रति भड़काएंगे, लेकिन राष्ट्रवाद हम सिखाते हैं, सिखाते रहेंगे और आगे भी सीखेंगे बच्चे। तो अनुज जी, पाकिस्तानी मदरसों से उन्होंने तुलना तो कर दी राहुल गांधी ने, लेकिन पाकिस्तानी मदरसे तो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, हिजबुल, अलकायदा, तालिबान, सबके लिंक्स वहां से हैं। और पाकिस्तान के मदरसों पर क्यों जाते हैं राहुल गांधी? पहले हिंदुस्तान के मदरसों पर क्यों नहीं बोलते हैं? जब शोपिया में ऐसे 13 मदरसे पकड़े जाते हैं जहां से बुरहान वानी जैसा आतंकी पैदा होता है, लगातार मदरसों का नाम आता है इलीगल एक्टिविटीज में, और वो आरएसएस के स्कूलों की बात करने लगते हैं। ये अनभिज्ञता, क्या आपको नहीं लगता कि खुद कांग्रेस के ही कई ऐसे नेता हैं जो बड़े पशुपेश में पड़ जाते हैं राहुल गांधी की इस पॉलिटिकल इमेच्योरिटी के आगे? अनुज जी, मुझे अनुज जी की आवाज नहीं आ रही है, पैनल जरा। अनुज जी,
अनुज यात्री जी की आवाज हम तक नहीं आ रही। अनुज जी, मैं आती हूँ आपके पास, आपकी आवाज आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। यहाँ पर मणि मित्तल जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन स्कूल्स को लेकर राहुल गांधी टीका टिप्पणी कर रहे हैं उन स्कूलों की एक व्यवस्था है और वो व्यवस्था पूरी तरह से पारदर्शी है। उन स्कूलों का एक आधारभूत उनकी जो संरचना है वो देशभक्ति है। उस देशभक्ति पर सवाल खड़ा करना, और जैसे डॉक्टर सुनेत्री ने बिल्कुल सही कहा, राहुल गांधी आज आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों को टारगेट करते हैं। मतलब देश में जितने भी बच्चे, जो 50 लाख के लगभग बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने सीधे सीधे 50 लाख परिवारों के संस्कार पर सवाल खड़ा कर दिया। मणि जी, मैं आत्रेय जी से यही कहना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल जी इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं और कहाँ ले जा रहे हैं। मदरसों से तुलना करना बिल्कुल ही इनकी गलत सोच का परिणाम है। और हम बहुसंख्यक हैं, हम हिंदू हैं या हम राष्ट्रवादी हैं, तो राष्ट्रवादी होना गुनाह है कि राष्ट्रवादी होने से आप आतंकवादी से तुलना कर देंगे। आतंकवाद का मतलब समझते हैं? ये तालिबान का मतलब समझते हैं? तालिबान किसने तैयार किया? पाकिस्तान के मदरसों ने तैयार किया। अफगानिस्तान अभी तक स्थिरता नहीं है। अफगानिस्तान में शिक्षा की बुरी व्यवस्था हो गई है, सब ध्वस्त हो चुका है वहां पर। और पाकिस्तान ने तैयारी की, और पाकिस्तान के मदरसों से क्या किया आरएसएस के स्कूलों ने, क्या किया विद्यालयों ने? क्या देश में अराजकता फैलाई? देश में बड़ी बड़ी पोस्ट पे शिक्षा मंत्री हुए, कोश्यारी जी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हुए, तो आप कह दें कि वो आतंकवादी थे इसलिए मुख्यमंत्री बन गए? राहुल जी को समझना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। और कांग्रेस पार्टी रसातल में जा रही है तो उसको रोकने की बजाय और इस तरह के उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। बिल्कुल पारदर्शी व्यवस्था है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था है जो संचालित हो रही है, उसमें छात्र भी शिक्षा शुल्क देते हैं और समाज भी उसमें सहयोग करता है। और जैसा सुनेत्री जी ने कहा, सब एफिलिएटेड हैं सीबीएसई से और उत्तर प्रदेश बोर्ड से। कोई सारा पाठ्यक्रम हमारा, बच्चों को विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। बच्चों को बिल्कुल मदरसों की तरह, ये कूप मंडूक की तरह सिर्फ उनकी मजहबी किताब नहीं पढ़ाई जाती है। पूरे जिस तरह के आप तुलना करके देख लीजिए, बड़े बड़े स्कूल्स जिनके नाम आते हैं, बड़े स्कूलों जैसा हमारे यहाँ पाठ्यक्रम है। अनुज जी, रिस्पॉन्ड करिए। हाँ, मैं सुन पा रहे हैं कि आप? जी बिल्कुल आ रही है आवाज सर। देखिए, ऐसा जो जिस तरह से ये बता रहे हैं, कोई जाकर के तो वहाँ देख नहीं रहा है। इसी प्रकार के आरोप देखिए जाके वो इनवाइट तो कर रही है ना। और पहले भी राहुल गांधी को इनवाइट किया गया था, प्रणव दा तो चले गए थे, राहुल गांधी को भी इनवाइट किया गया था, वो नहीं पहुंचे थे। तो इसीलिए तो आज भी कहा जा रहा है कि इनवाइट कर रहे हैं, आप जाइए देखिए, एक ही दिन सही स्कूल में जाकर देखिए। पूरी होने दीजिए, फिर इनको बोलिए, बीच में बोल लें। नहीं ठीक है, बिल्कुल आपका टर्न है, आप ही बोलिएगा। लेकिन ये भी आपको बता देते हैं कि ओपन इन्विटेशन है। अगर आपको नहीं पता तो दोबारा दोहरा रही हूँ कि ओपन इन्विटेशन है राहुल गांधी के लिए। तो समस्या पता नहीं है कुछ भी। आप लोग मुझे बोलते रहेंगे, टोकते रहेंगे। प्लीज कंटिन्यू करें सर, प्लीज। थैंक यू। देखिए, ओपन इन्विटेशन निश्चित तौर पर है। ओपन इन्विटेशन क्या होता है? आप कहीं भी कोई भी अगर डिक्लेयर्ड इंस्पेक्शन करने जाता है तो वहाँ क्या सब कुछ ठीक अच्छा ही मिलता है ना? ऐसे ही ओपन इन्विटेशन तो मदरसे वाले भी देते थे कि आप आइए, देखिए हमारे पास तो कोई, हम यहाँ पर मजहबी वो किसी भी किसको कट्टरवादिता नहीं फैला रहे। तो सर औचक निरीक्षण ही कर लीजिए। चलिए छोड़ दीजिए ओपन इन्विटेशन को, ठीक है आप कह रहे सजा कर रखा जाएगा सब कुछ, आप औचक निरीक्षण ही करवा लीजिए। ये भी तो नहीं करवाते आप लोग, सिर्फ बयान देते हैं। प्रमाण इकट्ठा तो करिए ना। इतनी बार आप लोगों ने बयान दिए, आज बड़ी लंबी फेहरिस्त है, मेरे पढ़ने लगूंगी तो समय की बात है, बड़ा समय निकल जाएगा। लेकिन इतने बयान, जब से 10 बयान दिए जा चुके हैं राहुल गांधी से, और आज से नहीं, बीते लगातार 2014 से अगर बयान दिए जा रहे हैं तो 2014 से सर 2021 हो गया। एक बार तो औचक निरीक्षण करवा लेते हैं आप लोग। क्या मैं बोल सकता हूँ रामनी जी? प्लीज। हाँ, मैं बोल सकता हूँ। हाँ जी बोलिए। थैंक यू। देखिए, और निरीक्षण की ये जो बात वही करते हैं जिनके मन में चोर होता है कि आइए आ करके देखिए। लेकिन नतीजा क्या है? इसी तरह की बात तो मैं अभी बोल रहा था, वही बात कि मदरसे वाले भी तो यही बोलते थे, जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग तमाम तरह के आरोप लगाते थे कि यहाँ पर आतंकवादी पढ़ते हैं, आतंकवादी पनपते हैं वहां पर जाकर। वो भी यही कहते हैं कि हम तो यहाँ पर जो है मजहबी तालीम देते हैं, हम तो अपने जो है एक तरह से कुरान शरीफ पढ़ाते हैं वहां पर आकर के। और ये अलग बात है। देखिए, कोई भी व्यक्ति आतंकवादी जो बनता है वो कहीं ना कहीं से तो पढ़ के निकलेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो पढ़ के तो आया होगा। चाहे वो मदरसे में पढ़ के आया हो, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ के आया हो, या चाहे किसी कहीं भी शिक्षण संस्थान में पढ़ के आया। तो अब उसको आप सीधा उसको टारगेट कर दें, पूरे शिक्षक संस्थान को टारगेट कर दें,
वो भी अच्छी बात नहीं। इसी तरह का टारगेट देश में मदरसों को 2014 के बाद से किया गया। 2017 के बाद से जब से यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, किस तरह से मदरसों को टारगेट किया। तो मदरसों से क्या बुरहान वानी नहीं निकला? मदरसों का कनेक्शन क्या अफजल गुरु से नहीं निकला? सिजाजुल हक का कनेक्शन क्या मदरसों से नहीं निकला? ये सब नाम तो मदरसों से ही निकल कर आए हैं ना। अब जरा आप आरएसएस स्कूलों से कोई एक नाम बता दे, मैं तो लगातार यहाँ इंतजार कर रही हूँ। अगर मैं अनजान हूँ तो मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए आज आप थोड़ा। बिल्कुल निकला है। ये ऐसे आतंकवादी हैं जिन्होंने निश्चित तौर पे मदरसों को बदनाम किया है, लेकिन इस देश में हर दिन अपराध होते हैं। कोई ना कोई आतंकवादी अनुज जी, मैं आपको ज्ञानी प्रवक्ता मानती हूँ। आप राहुल गांधी जैसे ज्ञान की बातें आज ना करें, तर्क ऐसे दें जिसे लोग कुतर्क ना कहें, तर्क ही कहें। डॉक्टर सुनेत्री, मैंने कई बार रिपीट किया एक क्वेश्चन को, और लगातार हम ये देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ आके लोग कम से कम कुछ प्रमाण तो दें। यहाँ तो प्रमाण ही नहीं मिल रहा है। और जिन मदरसों के ऊपर जो जवाब दिया जा रहा है उनकी तो लंबी चौड़ी फहरिस्त है, प्रमाण ही प्रमाण है। डॉक्टर सुनेत्री, मदरसों को भारत में ही टारगेट नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान में खुद ही बैन हो गए मदरसे। वहाँ तो 180 से ज्यादा बैन किए गए। वहाँ विद्या मंदिर नहीं है, वहाँ आरएसएस के स्कूल नहीं है, वहाँ आरएसएस की शाखा नहीं लगती। दूसरी बात, आरएसएस की कोई भी शाखा बंद कमरे में नहीं लगती, खुले में लगती है। जाइए और देखिए वहाँ क्या ज्ञान मिलता है। हमारी जो परेड अभी ये जो चल रही है ये खुले में चलती है। जो प्रबोधन दिए जाते हैं, किस तरह के प्रबोधन होते हैं? परिवार प्रबोधन, माता पिता प्रबोधन, स्टूडेंट्स के लिए प्रबोधन। उनमें क्या होता है? वो कोई बंद कमरे में नहीं है, खुले में है। आप कोई भी अपना बच्चा दाखिला करा के देखिए और फिर देखिए आपके बच्चे में कितने अच्छे संस्कार आते हैं। कांग्रेस पार्टी को भी तार ले जाएगा। एक बार करा दीजिए एडमिशन किसी बच्चे का हमारे यहाँ। आप संस्कारों के, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं कि आतंकवादी कहीं कहीं का पढ़ा लिखा होता है। पढ़ा लिखा होता है लेकिन संघ के स्कूल का नहीं होता, हमेशा मदरसों में से निकले ही क्यों होते हैं? एक एग्जाम्पल तो दीजिए आप, किस तरह से आप स्टूडेंट्स के इतने सॉफ्ट टारगेट्स पे आप काम करते हैं। हद हो गई ये तो। आप इतना सॉफ्ट टारगेट्स पे काम कर ही नहीं सकते। आप किस को आतंकवादी कह रहे हैं? उस परिवार को और उस बच्चे को, जो अभी बच्चा आतंकवाद को शायद अच्छे से जानता भी नहीं है। वो बच्चा जो आतंकवाद को अभी जानता और समझता भी नहीं है, उसे टारगेट करके आप इस देश के आने वाले सुनहरे भविष्य को भी टारगेट कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। कंचन, सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है आपको मेरी आवाज पहुंची होगी। हाँ बिल्कुल कंचन, मैं आपके पास ही आ रही हूँ। एक जो सीधा मुद्दा है, राहुल गांधी हर उस समय पर ऐसे बयान देते हैं जब किसी ना किसी स्टेट का इलेक्शन हो रहा होता है। केरल और बंगाल का चुनाव होने वाला है। केरल में किस तरह से सांठगांठ है, अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा पीएफआई ने किस तरह से एक परेड निकाली जिसमें संघ से जुड़े हुए नेताओं को कैसे मारा जाए, बकायदा ये दिखाया गया था। इसको अपोज नहीं किया राहुल गांधी ने। बंगाल में वो सीधे मुस्लिम, केरल में मुस्लिम लीग और बंगाल में भी वो आईएसएफ के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो खुश करने की परंपरा है, क्या इससे कांग्रेस अपनी खोती हुई जमीन प्राप्त कर पाएगी? अगर एक जी बिल्कुल नहीं। मैं ये इस बारे में आपसे, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बोलना चाहूंगी कि 1952 में हमारा पहला विद्या भारती का विद्यालय जो है स्थापना हुई, और हर वर्ष अगर देखें तो अभी 2019 और 20 की गणना के अनुसार अगर देखें तो इसमें 34,43,856 बच्चे जो है एक साल में थे। तो मोटे तौर पर अगर मैं मान भी लूं तो 30 लाख बच्चे एक साल में अगर मैं मानूं तो 69 ईयर्स में ये संख्या होती है 20 करोड़ 70 लाख। और ये प्रोबेबली सारे युवा हैं जो आज की डेट में वोट डालते हैं। तो राहुल गांधी अगर इसे अपनी पार्टी के, अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी कर रहे हैं तो ये इतना गलत है कि आज तो क्या एक बच्चा एक संपूर्ण परिवार को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो अब मैं 20 करोड़ 70 लाख बच्चे बोलती हूँ, ये तो सिर्फ भूतपूर्व छात्र हैं जो करंट में पढ़ रहे होंगे, उन्हें हटा दीजिए। तो फिर ये टोटल आंकड़ा 50 और 60 करोड़ लोगों तक जाता है, जिसमें से 80,000 मुस्लिम छात्र छात्राएं हैं। तो आप सोचिए, मुस्लिम और ईसाई, माफ कीजिएगा, दोनों धर्म के छात्र छात्राएं हैं, तो उनके भी परिवार को अगर मिला लेते हैं तो ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। और इतने सभी लोगों की भावनाओं को राहुल जी बिल्कुल सीधे तौर पे कुचलते जा रहे हैं। क्या पार्टी का विरोध करते करते देश विरोध करने लगेंगे? क्योंकि जो बड़ा आंकड़ा बताया गया है वो देशवासी हैं, वो राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद समझ रहे हैं। तो क्या आप राष्ट्रवाद का विरोध कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी राष्ट्रवाद को पसंद नहीं करते? बहुत ही बड़ी बात इन्होंने बोली है। तो मैं तो खुद सोच में पड़ गया कि जिस तरह से इन्होंने आंकड़ा दिया है कि 20 करोड़ बच्चे और 20 करोड़ परिवार
तो एक परिवार में अगर 3 लोग भी हों तो 60-70 करोड़ लोग तो इनके साथ पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब हर दूसरे घर में एक आरएसएस से जुड़े हुए लोग होने चाहिए। तो मैं तो अपना ही मेरे परिवार से भी कितने लोग इसका मतलब होने चाहिए जो आरएसएस 70 लाख है। नहीं, मैंने नहीं कहा कि पढ़ चुके हैं। एक बच्चा एक परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, मैंने ये बात कही। तो इतने करोड़, अगर आप जिस संख्या को लेकर अनुज जी आप अपना रिस्पांस दे रहे हैं, तो मैं तो आप लोग आंकड़ों पर जा रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ उतना प्रतिशत संस्कार ज्यादा बढ़ेगा, कम से कम संस्कार और संस्कारवान चीजें तो सामने आएंगी। एक मिनट मैं आपकी बात बोलता हूँ। मैं बहुत माफी के साथ आपके शो में बोलूंगा कि आप मेरा ऑडियो म्यूट कर दीजिए। मैं यहाँ पर सुनने में बहुत अच्छा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे बोलने नहीं दिया। नहीं सर, आपको बोलने के लिए, आपकी बात रखने के लिए हमने आपको आमंत्रित किया है। आपने सबको बोलने दिया जाना देते हो, मैं बोलने लगता हूँ तो आप रोक लेते हैं, तो बेहतर है मेरा ऑडियो। अच्छा ठीक है, लास्ट कमेंट आप ही दे दीजिए 1 मिनट का, फिर मैं समाप्त करूंगी इस डिबेट को। ठीक है सर, 1 मिनट अनइंटरप्टेड बैठ करके यहाँ पर के सर, अनइंटरप्टेड 1 मिनट आप कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने पूरे 50 मिनट के शो में मुझे सर जल्दी प्लीज टाइम दे रहे हैं। देखिए, आरएसएस की जितना यहाँ पर बैठ करके आपके शो में सब लोग इंक्लूडिंग यू महिमा मंडन कर रहे हैं, उतना आरएसएस का पृष्ठभूमि उठा करके देखे तो सबको पता है 3 बार ये ऑर्गेनाइजेशन बैन हो चुकी है इस देश में। बैन अरे सर, बैन जिसने किया था उन्होंने ही बैन हटा दिया था, इसीलिए मुझे बार बार आपको टोकना पड़ता है। देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे कौन सी पृष्ठभूमि से आते थे, ये बता दीजिए। आज आरएसएस के लोग बता दें, वो बापू को मानते हैं, गोडसे को मानते हैं। कंटिन्यू करें बैठे में जरा पहले इस चीज को स्पष्ट कर दीजिए। प्लीज। महात्मा गांधी की अनुयायी है, महात्मा गांधी को जो नाथूराम गोडसे ने हत्या करी थी वो ठीक किया था या नाथूराम गोडसे ने गलत किया था? क्यों नाथूराम गोडसे की मूर्तियां लगा कर आरएसएस वाले पूछते हैं? बिल्डिंग जाके देख लीजिए। देखिए, फिर बीच में बोलने लगे। मुझे लगता है लेकिन अनुज जी जाते जाते एक जानकारी आपको दे दूं, आपने फिर से नाथूराम गोडसे की बात कर दी ना, तो जरा एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि पूरी तरीके से क्लीन चिट आपकी सरकार में ही दे दी गई थी, और यही बात राहुल गांधी ने कही थी, तो उन्हें जाकर सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांगनी पड़ी थी। जरा याद कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी ने आज समय दिया। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है राहुल गांधी जिस तरीके से आरएसएस को लेकर बार बार बयान देते हैं, क्या राहुल गांधी अपने पॉलिटिकल इमेच्योरिटी को सामने रखते हैं? और अगर कुछ सोचकर ये बयान देते हैं तो इसका खामियाजा क्या कांग्रेस को भुगतना पड़ता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने आज समय दिया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। Radical Islamists use their madrasas in Pakistan, much like that the RSS uses its schools.